हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम कुंदन सिंह, फाउंडर ऑफ पॉइंट ट्रेडिंग इंडिकेटर्स। दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था कि मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि 20% रिस्क पे हमारा मंथ का 100% टारगेट कैसे होगा। तो हमारे पास 4 स्ट्रेटजी है। आपको इस इंडिकेटर को यूज करके आप 4 में से कोई भी इंडिकेटर्स आप जैसे भी यूज करना है आप यूज करके आप अपने फंड को मल्टीपल टाइम ग्रोथ कर दे सकते हैं। तो पहला जो मैंने बात किया था आपको, वो आपका जैसे आप नेकेट ऑर्डर डालते हैं, तो नेकेट ऑर्डर के लिए जिसके पास कम अमाउंट होता है तो वो नेकेट ऑर्डर प्लेस करते हैं। दूसरा, आप हेज करके हेजिंग का यूज करते हैं, तो आप उसके हेजिंग से भी आप पैसे को ग्रोथ कर सकते हैं। हमारा डिलीवरी है कि मान लीजिए जो भी ऑर्डर को यदि डिलीवरी है या नहीं है, टाइम के अनुसार हमारे पास क्या मतलब टारगेट है, कितना टारगेट हमारे पॉइंट है, क्या मतलब इसको रखने से हमारा प्रॉफिट्स दे सकता है कि नहीं दे सकता है, तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टाइम फ्रेम 10 मिनट 5, 10, 15 की टाइम फ्रेम हम लोग इंट्राडे के लिए यूज करते हैं। तो 5, 10, 15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यदि हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा प्रॉफिट्स मल्टीपल टाइम ग्रोथ होता है। उससे भी आप मंथ का 100% आप 10% रिस्क रिवार्ड पे आप अर्न कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा नेकेट ऑर्डर में अगर कम अमाउंट है तो ज़्यादातर लोग कम अमाउंट में नेकेट ऑर्डर ही करते हैं, क्योंकि वो हेज हो ही नहीं सकता है। यदि आप ऑप्शन बायर हो आप और तो आप यदि उसके साथ फ्यूचर को बाय या सेल नहीं करते हैं तो आप कम अमाउंट में वो नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर सेफ रहता है कि आप हेजिंग करते हैं तो आप फ्यूचर्स को बाय और सेल करके से है उसके साथ कॉल पुट को आप बाय करें तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यदि नेकेट ऑर्डर डालते हैं तो जैसे कि हमने चार्ट का बात कर रहे हैं तो 9/2/2023। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसके बाद मैं जो एक वीडियो डाला है, जितना भी हमारा अभी चल रहा है अपना कॉल के लिए जो हमने फार्मूला दिया, पुट के लिए जो हमने फार्मूला दिया उसको, और यहाँ पे हम यदि चारों चीज़ को यदि यूज करते कितना प्रॉफिट हो सकता है इन द डे, तो उसको हम लोग ट्रेडिंग व्यू के लाइव उसको आके हम लोग उस डे को हम लोग चेक करेंगे और उस पर अपने फार्मूला को डालेंगे और देखेंगे कि हमारा इन द डे क्या प्रॉफिट हो सकता है। मल्टीपल टाइम आप इसी को यूज करते रहेंगे, देखते रहेंगे आपको कितना आ रहा है। तो यदि नेकेट ऑर्डर डालते तो 9/2 को क्या हुआ था, सबसे पहले एक्सपायरी का दिन भी था। मैंने जानबूझ के एक्सपायरी का दिन चुनी क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन उसी दिन रहता है, क्योंकि वहाँ पे 0 टू हीरो होने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था 41,634 से और डाउनफॉल होने से नीचे की ओर लिया था मार्केट। तो नीचे की ओर मार्केट आया। तो हमें क्या करना है, मैंने सबसे पहले ही बताया कि या तो ऑर्डर लेके वेट कीजिए या ऑर्डर लेने के लिए वेट कीजिए। जब तक आपको कोई इंडिकेशन में आप नेकेट खोल ऑर्डर लगा भी रहे हो और उसको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो जब तक आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिल जाता है और इंडिकेशन मिलने के बाद आपको कंफर्मेशन के लिए 300 से 400 पॉइंट आपके टारगेट के अकॉर्डिंग आपके हैंड में नहीं रहता है, तो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। तो आपको लॉस होने के कम चांसेस रहेंगे और प्रॉफिट मल्टीपल्स टाइम आएंगे। तो मार्केट डाउनफॉल हो रहा था, मार्केट नीचे जा रहा था, तो जहाँ पे भी अपना सपोर्ट 41,355 पे सपोर्ट लिया था उसको भी ब्रेक करके फिर ऊपर गया। तो मार्केट मैंने यहाँ पे देखा था कि 41,355 से जब मार्केट पॉइंट अर्थात 69 से ब्रेक किया था, उसके बाद 355 प्लस पॉइंट अर्थात 69 मार्केट 495 के लिए एक टारगेट दिया था कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। तो अब मार्केट जब हमारा 355 पॉइंट रीचेक करने के लिए आया था, अभी वहाँ पे मैं कॉल के लिए 300 पॉइंट के लिए ऑर्डर लेता तो हमारा नेकेट ऑर्डर अभी मान लिया हम यहाँ पे सपोर्ट 20,000 के अमाउंट से यदि हम ट्रेड कर रहे हैं, तो 20,000 के अमाउंट से जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो इस अमाउंट पे यदि हम कॉल की एंट्री लेता, क्योंकि हमको कंफर्म हुआ कि मार्केट रिवर्स ऊपर की ओर ले सकता है। क्योंकि मार्केट डाउनफॉल हो रहा है, फ्लाइंग हो रहा है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना डेंजरस हो सकता है, नहीं लॉस हो सकता है, तो नहीं करेंगे। हमको इंडिकेशन मिला कि मार्केट एक रिवर्सल जा सकता है, फिर वो रीचेक करने के लिए नीचे आया, कॉल में हमने एंट्री लिया। तो यदि हम इसका 1/3 अभी बात करें तो 20,000 का 1/3 लगभग 6,000 का कैपिटल में हमारा एक इन्वेस्टमेंट होता। यदि 6,000 हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट, क्योंकि उस टाइम जब मार्केट 300 पॉइंट ऊपर गया तो 6,000 में देख लीजिए कितना प्रॉफिट हो सकता है।
यदि 3 टाइम्स 4 टाइम्स में भी हम वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट वहाँ तक जा रहा है, तो आपका इसी दिन कैपिटल शायद 100% रिटर्निंग देता। यस, इसी दिन आपको 100% रिटर्निंग देता, क्योंकि आप 20,000 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे मार्केट 7 से 8 गुना लगभग रिटर्न दिया, तो आप 3 टाइम्स भी 4 टाइम्स भी लेते हैं, 3 टाइम्स भी लेते हैं, तो 18,000 आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो नेकेड ऑर्डर में भी आपको अपना कैपिटल का ध्यान रखना है कि नेकेड ऑर्डर जब भी हम प्लेस करें तो अपना कैपिटल का 1/3 ही फर्स्ट टाइम हम इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट मल्टीपल्स उतना ही आएगा, ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं कि हमारा इतना पैसा ज़्यादा कम समय में हमको मल्टीपल्स टाइम, ऐसा ना हो कि हम पैसा एक ही बार इतना मिल रहा है तो एक ही बार टारगेट पे लगा दें, नहीं, वैसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास सपोर्टिंग के लिए पेमेंट नहीं रहेगा तो भी आपको ऑर्डर फंस सकता है। तो ये नेकेड ऑर्डर इस तरह से हम लेंगे। यदि हेजिंग की बात करें तो यहाँ पे यदि हेज करके भी यदि हम ऑर्डर प्लेस करते, 300 से 400 पॉइंट पास में था, यदि हेज करके भी ऑर्डर लगाते तो भी यदि मल्टीपल्स अमाउंट लगा रहे हैं, यदि 1 लाख 2 लाख 5 लाख से भी कोई भी आदमी ट्रेड कर रहे हैं, समझिए यहाँ पे प्रॉफिट कितने % आता। तो ये अपना हेज करके भी यहाँ पे कंफर्मेशन कि मार्केट एक कॉल की ओर जाएगा तो कॉल कर एक अपना पोजीशन कितने लॉट्स कॉल लेना है और कितना हमको फ्यूचर सेल करना है, वो अपना एज पर कैलकुलेशन अपना टारगेट बना लेते हैं। तो हेज से भी हम अपना पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। अब डिलीवरी की हम बात करते हैं, तो डिलीवरी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, मार्केट इससे मैं इसी डे पे बात करूँ, मार्केट ने क्या किया था 41,355, ठीक है, 41,355 माइनस पॉइंट, अर्थात टारगेट दिया था कि मैं 41,100 के आसपास वापस 41,000 के 100 के आसपास वापस आ सकता हूँ, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे 455 प्लस 41,495 प्लस पॉइंट यदि हम 69 किया तो मार्केट ने इस लाइन को भी टच किया था, अर्थात यहाँ पे यदि हम डिलीवरी नेक्स्ट डे के भी लगते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे की ओर डाउन दे रहा है, ऊपर लास्ट पॉइंट ऑफ पुट ऑफ एंट्री पे बैठा हुआ है, अर्थात हम डिलीवरी यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, हेज के साथ करें या कुछ भी करें, एक नेकेड ऑर्डर भी डाल कर रखते हैं। तो नेक्स्ट डे 9:15 में जब ओपन हुआ था मार्केट, 15 मिनट में लगभग 40% का रिटर्निंग वहाँ भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक ऑर्डर से आप अमाउंट कमा सकते हैं। अब हम टाइम फ्रेम की बात करेंगे, तो हाँ, डिलीवरी ऑर्डर तभी हम प्लेस करेंगे जब हमको कोई भी टारगेट को 300 से 400 पॉइंट अपने हैंड में या मैक्सिमम दिखे कि हाँ ये सुबह में हमको इतना टाइम में हमको एग्जिस्ट कर जाना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारा प्रीमियम डीके का भी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू डे कैलकुलेट करना है। और हम यहाँ पे ये कहेंगे कि आप फ्राइडे को ज़्यादातर डिलीवरी, फ्राइडे को जो लास्ट टाइम होगा उस पर ज़्यादातर डिलीवरी का रिस्क ना ले, डिलीवरी ना ले, यदि ऑर्डर फंस गया तो आप लॉस में, ये जो भी है वहाँ पे आप बुक करके वापस आ जाए, या जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक करें वापस आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम टाइम फ्रेम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट अभी मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ, ज़्यादातर चर्चा इसी टाइम फ्रेम पे होगा, क्योंकि जब 9:15 में कैंडल मार्केट ओपन होता है तो इस टाइम फ्रेम पे यदि हम एंट्री लेते हैं, 20% रिस्क रखते हैं, तो कम समय में हमारा ये ज़्यादातर तो प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, तो इसको हम अच्छे से यहाँ पे देखते हैं। हम सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो 5 मिनट का एक कैंडल बनता है, सपोज दैट या 5 मिनट का कैंडल है, तो आपको क्या करना है, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे, ठीक है, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे हॉरिजॉन्टल को डाल देना है, ठीक है। अब मार्केट सपोज दैट यहाँ ओपन हुआ, तो हमारे पास ये जो चार्ट है, आपको जो ये 3 रेजिस्टेंस, 3 सपोर्ट और पॉइंट, आपको 9:15 तक आपको 9:15 से बिफोर आपके पास डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। यदि आप मेरे पेड कस्टमर होते हैं तो पेड के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है वो भी आप हमारा वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मैं बता दूंगा, या हमारे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका क्या चार्जेज है। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हम एक लाइन डालेंगे, एक टॉप पे एक बॉटम में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक किए। तो यदि मार्केट ओपन हुआ तो सबसे पहले यदि डाउनफॉल हुआ तो सबसे पहले 495 को टच करेगा,
अर्थात यदि 634 से मार्केट हुआ, यदि नीचे जा रहा तो सबसे पहले 500 का अर्थात 150 पॉइंट 3 मिनट के अंदर 150 पॉइंट आ गया। आप एग्जिस्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करें मार्केट कहीं रिवर्स तो नहीं ले रहा। ये 5 मिनट का जो लास्ट 9:15 का हम कैंडल की बात कर रहे हैं और 9:20 के कैंडल को हम यहाँ पे चेक करें कि ये स्टॉप कहाँ किया। वो हमारा पॉइंट से वो हमारा डिफरेंस क्या है। ये पॉइंट डिफरेंसेज आपको ये वाला यदि आप ट्रेडिंग करते हो तो ये वाला चार्ट यदि आपके पास रहता है तो आप अपने इनकम को मल्टीपल्स 20% तो आपको ये मंथ का 100% तो ये यदि ये इस पैटर्न को सिर्फ यूज करेंगे तो आपको मंथ का 100% आपको दे देगा। लेकिन यदि आप साथ में पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं तो आपको ये और भी इनकम को मल्टीपल्स टाइम ग्रोथ करेगा। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एग्जिस्ट किया विदिन 5 मिनट्स। मुझे वेट ही नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि या तो मार्केट नीचे आएगा तो 495 या ऊपर जाएगा तो 772 या माइनस पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट तो अप की ओर गया तो वो देना है, डाउन की ओर गया तो वो देना है। अब यहाँ पे हम मान लिया हमने एंट्री नहीं लिया, 950 920 तक हमने एंट्री नहीं लिया, तो हम देखेंगे इस टाइम फ्रेम को किधर ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से रिवर्स, यदि यहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या करेगा, या तो इस बीच में ट्रेड करेगा या तो इसके ऊपर जाएगा, या तो इसके ऊपर जाएगा या डाउनफॉल होगा तो इस टाइम फ्रेम के मार्केट नीचे जाएगा। ये 3 पॉसिबिलिटी बनता है। तो यदि हम सेफ जोन में यदि आप चाहते हैं कि हम ट्रेड करें 915 में ना ले, सारे चीज हमको इंडिकेशन मिल जाए तभी एंट्री ले, तो आपको क्या करना है कि इस लाइन पे जो ऊपर नीचे कैंडल हमने ड्रॉ किया है, तो जब तक इस लाइन के ऊपर मार्केट ऊपर गया, जब तक इस लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल खड़ा ना हो जाए और इसके ऊपर कोई सिग्नल एक और छोटा सा ना मिल जाए, तब तक आपको, जब अब यहां पे जाने दीजिए ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपको रीचेक करने के लिए यहां पे आएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक लाइन ड्रॉ किया, मार्केट ऊपर गया, जब रीचेक करने के लिए नीचे आया गया तो आपकी ये एंट्री पॉइंट होगा और यहां से मार्केट बूम करेगा फिर, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो आप ऑर्डर डाले ये आपको प्रॉफिट्स यहां पे देगा, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनता है, मान लें कि टाइम कैंडल यहीं पे 5 मिनट है, ये तो अप की ओर चला गया। अब मान लें कि क्या यहां से इसी 5 मिनट के ये नीचे आएगा, तो यहां पे देख लिया एक कैंडल क्लोज दिया, तो सबसे पहले इस लाइन को टच करेगा, तो यहां से यहां तक के लिए आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देख लेंगे कि पॉइंट ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग मार्केट किस पोजीशन पे डाउन ले रहा है। तो अब यहां पे क्या करते हैं, आपको यहां पे रीचेक करने के लिए जब आता तब यहां आपकी एंट्री बन सकती है। यदि हम इस टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं तो हमने क्या बताया कि जब इस लाइन के ऊपर एक कैंडल खड़ा होगा, इसके ऊपर एक खड़ा, जब आपको रीचेक करने के लिए इस लाइन में टच करेगा तब आपको एंट्री लेना, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको यहां तक वेट करना है। अगर यहां पे पॉइंट ट्रेडिंग चार्ट रहेगा, इतना तो आप क्या कहते हैं ट्रेडिंग व्यू से भी कर सकते हैं, या जो भी आप ऐप यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आप पॉइंट ट्रेडिंग को यहाँ यदि चार्ट आपके पास रहता तो क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, इस बीच का डिस्टेंस क्या है, मार्केट का इस बीच का, तो इतना बड़ा यदि जो डाउनफॉल होता इसका बेनिफिट तो आप नहीं ले पाए। अगर आपके पास ये रहता तो हम चेक कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है हमारा किस व्यू से लिया, क्या ये वाला जो लाइन है मार्केट यहां से लेगा ऊपर कि इस लाइन से लेगा ऊपर। ये आपको हमारा पॉइंट ट्रेडिंग बताएगा कि जितना बड़ा डिस्टेंस रहता मार्केट में रिवर्स कहां से लिया, यहां से नहीं यहां से लेगा, तो आपको ये कंफर्म करेगा। चार्ट जो है वो यदि इसको आप पूरी तरह से समझ लेते हैं तो ये आपको कंफर्मेशन, क्योंकि मैंने इसमें पहले ही बताया था कि ये 3 लेवल तक काम करता है। यदि कोई भी इंडिकेटर मान ले पुट 41,910 से माइनस पॉइंट करके जाता तो पहले 772 आया, उसके बाद 500 आ गया, तो मार्केट सपोज 500 आने पे ये बॉटम टॉप में नहीं बॉटम वाली लाइन को टच करके रिवर्स करता, तब तो इस पॉइंट आपका वेट करते या स्टॉप लॉस जाके स्टॉप लॉस खाता,
लेकिन यदि रिवर्सल दिया तो मार्केट रिवर्स जाएगा, स्टॉप लॉस आपको लॉस नहीं देगा, लेकिन उतना टाइम्स प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि यदि ये चार्ट रहेगा तो आपको आइडेंटिफाई, मार्केट तो ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, लेकिन टॉप लाइन से जाएगा ऊपर या बॉटम लाइन से जाएगा, कितना डाउनफॉल होगा ये आपको हमारा चार्ट आइडेंटिफाई कर देगा। तो इस बीच में ट्रेड कर रहे हैं। अब मार्केट हम कह रहे हैं इस लाइन के बीच ट्रेड करेगा, तो सपोज दैट मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे ऊपर नीचे किया, फिर यहाँ से इस लाइन में टच किया, अब ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये हाई कितना बना। तो हाई हमारा क्या बना है, तो हाई के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे हमारा कहीं रेजिस्टेंस में तो टच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरा व्यू भी देखते हैं, यदि रेजिस्टेंस को टच करे इसका मतलब वहां से एक बार रिवर्स गिरेगा, तो यहाँ पे तुरंत हम अपनी एंट्री मारेंगे और प्रॉफिट फिक्स है आना। यदि रेजिस्टेंस में फर्स्ट 5 मिनट पे कैंडल यहाँ पे टच कर रहा तो हमको यहाँ से ये प्रॉफिट देगा, तो तुरंत यहाँ पे एंट्री मारेंगे और प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चार्ट का ये खासियत है, इंपॉर्टेंस है। तो ये बीच में भी हम अपना ट्रेडिंग, अब हम एक और व्यू बनाते हैं कि मार्केट डाउनफॉल करके, सपोज दैट 5 मिनट आया, मार्केट नीचे गया, नीचे जा रहा है। ठीक है, अब डाउनफॉल होना शुरू हुआ। ठीक है, तो डाउनफॉल तभी होगा जब इस लाइन को टच करके एक नीचे और कैंडल खड़ा होगा और ये इसके नीचे एक कैंडल होगा। जब आपको फिर यहां से रीचेक करने के लिए कोई कैंडल यहां पे आएगा, इस लाइन में टच करेगा, तब आपको एंट्री लेना है। जब आप यहां पे एंट्री लेंगे तो एक बड़ा डाउनफॉल फिर कर आपको देखने को मिलेगा, तब आपका यहाँ पे मल्टी, जैसे हमने कॉल में रीचेक करने के लिए आया तो कॉल ऊपर भागा, उसी तरह से नीचे जा रहा है। जब रीचेक करने के लिए जब आए, आपको वेट करना है कि उस लाइन को कब टच करेगा। जब आपको टच करके एंट्री लेना है, प्रॉफिट बुक करना है। अब ये देखना है कि ये जो मार्केट है हमारा किस सपोर्ट से ले रहा है, क्या ये तोड़ के ऊपर भागेगा या नीचे जाएगा, तो किस जगह से एंट्री ले रहा है, तो उसको हमको टच करके यहाँ तक उसी अकॉर्डिंग हम अपना एंट्री को लगाएंगे। तो अब जो अब अकॉर्डिंग टू ये टाइम फ्रेम और इसको यदि नेकेड ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यदि आप नेकेड ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नेकेड ऑर्डर में चल रहे हैं और ये तो आपको करना ही है, तो ये आपका सेफ जोन होगा नेकेड ऑर्डर के लिए। ये टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यदि आप ऊपर नीचे मार्क करके जानते हो तो ये आपका सेफ ट्रेडिंग जोन होगा। और अगर आपके पास और पॉइंट ट्रेडिंग है, उसको आप अच्छे से जानते हैं, तो आप और अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट इस लाइन से रिवर्स लेगा या मार्केट इस लाइन को टच करके ऊपर जाएगा। तो ये हमारा कहने का मतलब था कि ये 4 जो है, नेकेड ऑर्डर, हेजिंग ऑर्डर, डिलीवरी ऑर्डर और आपको टाइम फ्रेम ऑर्डर, तो ये चारों सेगमेंट जो है किसी में भी आप ट्रेड करते हो और आपके पास ये टेबल रहता है, तो आप अपने इनकम को 20% रिस्क पे 100% रिवार्ड दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो है, आप जो भी हमारा यहाँ पे हमने पॉइंट ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को यूज किया है, इसका मैं आपको लाइव ट्रेडिंग व्यू पे मैं एक और वीडियो डालने जा रहा हूँ, ताकि वो फॉर्मूला और ये हम जो मैंने लाइन को ऑर्डर किया, डिलीवरी, उसमें सारा हेजिंग भी है, ये चारों ऑर्डर को यदि हम प्लेस करते हैं उस दिन, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होता, उस चीज़ का वीडियो मैं देख लूँगा। इसलिए आपके पास तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको इस पॉइंट ट्रेडिंग इंडिकेटर्स का जो फॉर्मूला है उसको देख लेना है। उसके बाद हमारा ये जो 4 ऑर्डर जो स्ट्रेटेजी है उसको चेक कर लेना है, इसको समझ लेना है। उसके बाद एक वो लाइव ट्रेडिंग व्यू पे, दूसरा मैं एक रिवर्सल कैंडल पैटर्न्स का एक वीडियो डाल रहा हूँ कि कोई भी मान लें रेजिस्टेंस पे रिवर्सल का क्या क्या इंडिकेशन होता है एज ए जैपनीज, और सपोर्ट के लिए क्या क्या रिवर्सल होता है, उसका हमारे पास 5-7 मैंने एक कैंडल को डिजाइन किया हूँ। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ये यहाँ से कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो वो भी वीडियो आप देखेंगे। थैंक यू सो मच।